आज के लेक्चर में हम जैम 2023 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है, जो कि सिंपल भी है। स्टेटमेंट कहती है जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, देन जी इज़ नेसेसरली ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ द ऑर्डर ऑफ जी इज़ ऑप्शन ए इज़ 4, 7, 6 एंड 10। अब एक रिजल्ट हमें पता होता है अभी ग्रुप थ्योरी में कि एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो जी नेसेसरली साइक्लिक ग्रुप होगा कब? जब ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, और प्राइम इनमें से कौन है? ओनली 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जी का ऑर्डर अगर 7 होगा तो ये नेसेसरली इंप्लाई करेगा कि जी को साइक्लिक होना पड़ेगा, राइट? सो दिस वन इज इजी क्वेश्चन। तो हमें एक गुड स्टार्ट मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ अभी क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दो स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं, उनमें से ट्रू और फॉल्स की एग्जामिन हमने करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स। ये ट्रू होगा भाई। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 28 देख सकते हैं, जिसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है कि हर एक इनफाइनाइट ग्रुप के पास इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स जरूर होंगे। ओके, रिसेंटली अपलोड किया है हमने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में, लेक्चर नंबर 28। सेकेंड स्टेटमेंट है देर आर ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। अब सपोज n कोई फिक्स नंबर है, यानी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर n है, ऐसे कितने ग्रुप्स पॉसिबल है नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स? सो क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले साइक्लिक हो जाएगा, फिर एबिलियन हो सकता है, फिर नॉन एबिलियन हो सकता है। लेकिन एक ग्रुप के पास अगर n एलिमेंट्स हैं और ऐसे ग्रुप आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो कैन यू इमेजिन कि ऐसे सिर्फ फाइनाइटली मैनी ही हो सकते हैं। सपोज 6 ऑर्डर का ग्रुप हमने बनाना है। सो 6 ऑर्डर के ग्रुप के एलिमेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कितनी बार डिफर कर सकती हैं? एट मोस्ट वो एक फाइनाइट स्टेप के बाद जाके ख़त्म हो जाएंगे। यानी 6 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक हो सकता है, फिर वो एबिलियन हो सकता है जो साइक्लिक ना हो, और फिर वो नॉन एबिलियन हो सकता है। लेकिन नॉन एबिल साइक्लिक तो सारे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। एबिलियन नॉन साइक्लिक में ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर डिफर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन एबिलियन भी हम कुछ फाइनाइटली मैनी ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो आइसोमॉर्फिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फिक्स फाइनाइट ऑर्डर के लिए कितने नॉन आइसोमॉर्फिक पॉसिबल ग्रुप्स हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी फाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि एलिमेंट्स के ऑर्डर्स से रिलेटेड जब हम चेंज करते रहेंगे पॉसिबिलिटीज़ को, तो एट वन स्टेज वी हैव टू स्टार्टेड गेटिंग सेम आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ओके, तो फाइनाइट ऑर्डर के भी हमारे पास फाइनाइटली मैनी होंगे। तो लेक्चर 28 से और इस ऑब्जर्वेशन से ये हो गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है ग्रुप थ्योरी का। थर्ड क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमसे पूछा गया Z2 से S5 तक कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हैं हम। सो जिन ग्रुप्स के लिए फॉर्मूला पता है वहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, जिनका नहीं पता उनके लिए हम कैलकुलेट करने की या कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे Zn से Zn हमें पता है फॉर्मूला होता है, Zn से Zm भी हमें पता है फॉर्मूला होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स के लिए। बट हमसे पूछा गया Z2 to S5। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करने के लिए हमें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ता है। तो एक सबसे एलिमेंट्री और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक कोई भी होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करता है। सो इसकी आइडेंटिटी है 0, इसकी आइडेंटिटी है, हम साइक्लिक ऑर्डर में 1 से डिनोट करते हैं, यानी 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे एंड 5 5 पे। सो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 मस्ट गो टू 1। ओके, अब Z2 में सेकेंड एलिमेंट है 1, जिसका ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर ऑफ 1 इज 2 इन Z2। अब एक प्रॉपर्टी हमें होमोमॉर्फिज्म की ये पता है कि एलिमेंट की इमेज का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है और ए कोई एलिमेंट डोमेन का है, सो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। एक ये प्रॉपर्टी है। अब 1 एलिमेंट है Z2 का जिसका ऑर्डर 2 है, सो S5 में 1 कहाँ पे जा सकता है? ऐसे एलिमेंट सिग्मा पे जिसका ऑर्डर या तो 1 हो या फिर सिग्मा का ऑर्डर 2 हो। अब 1 S5 में सिर्फ एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है आइडेंटिटी का, तो 1 हो सकता है 1 पे चला जाए। तो एक
होमोमॉर्फिज्म तो ट्रिवियल आ गई, यानी 0 और 1 दोनों कहाँ चले जाएं, 1 पे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 ऑर्डर के एलिमेंट पे चला जाए, यानी 1 मैप्स टू ए सिग्मा हुज ऑर्डर इज 2, यानी बेसिकली अब आपको S5 में वो एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं जिनका ऑर्डर 2 है, राइट। अब 2 ऑर्डर किन किन का है, 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं S5 में वो ऐसे दिखेंगे, A, B टाइप के या AB इंटू CD, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस या प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट 2 साइकिल्स S5 में, राइट। अब ऐसे एलिमेंट कितने हो सकते हैं S5 में, 2 एलिमेंट चूज करने हैं आपने, तो 5C2 इसके लिए चॉइसेस। अब एक और चॉइस है भाई, 1 ऐसी जगह पे मैप हो सकता है, ऐसी परमुटेशन जो ऐसी साइक्लिक नोटेशन में लिखी जाए AB एंड CD। अब इस तरह की कितनी परमुटेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप देखो तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCDE, या फिर 1 2 3 4 5, उनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं AB, सो 5C2, और 2 को अरेंज करने हैं साइक्लिक में, तो 1 फैक्टोरियल एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी। साइकिल में 2 एलिमेंट को फिक्स करना है तो आप यहाँ 1 या 2 रख लो या 2 या 1 रख लो, यू विल गेट द सेम साइकिल। अब ये जो 2 एलिमेंट चूज करने ये 3 में से चूज करने हैं, सो इंटू 3C2, और इसके लिए फिर से इंटू 1 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे केयरफुली आपको ये ध्यान रखना है भाई, जैसे 1 4 चूज़ किया और बाद में 2 3 चूज़ किया, अब इसको अगर मैं 2 3 चूज़ कर लूँ तो बाद में एक बार यहाँ 1 4 भी आएगा, बट दीज 2 साइकिल्स आर सेम, क्योंकि किसी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स की कंपोजिशन में आप प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो कम्यूट करती हैं आपस में, सो दीज 2 साइकिल आर सेम, यानी इस काउंटिंग में एक चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, सो वी डिवाइडेड बाय 2, और ये जो आंसर आ गया ये आ गया 15। 5C2 का आंसर 10, 3C2 का आंसर 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 15। सो टोटल 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए S5 में, 10 + 15 यानी 25, और एक 1 यहाँ पे ऐड किया हुआ भाई टोटल होमोमॉर्फिज्म्स के लिए, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, यानी दोनों 0 और 1 जो आइडेंटिटी पे गए थे। सो बेसिकली टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म्स आ गई, 26। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप थ्योरी का क्या आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप Q2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी Q से इन 4 सेट के ऊपर, Q से इन Z आर मल्टीप्लीकेशन Z + Z2 एंड Q स्टार, यू कैन से नॉन जीरो रैशनल नंबर, कौन से सेट तक Q से हम एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे Q दे रखा है अभी अंडर एडिशन ग्रुप, हमें फर्स्ट ऑप्शन में R प्रोडक्ट में दे रखा है, यानी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी R - 0 विद प्रोडक्ट। ओके, सो ये ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमें कैलकुलेट करनी है। ट्रिवियल तो क्या आती, Q के सारे एलिमेंट को आप 1 पे मैप कर दो, बट क्वेश्चन आस्क अबाउट नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो सारे रैशनल नंबर्स के लिए f फ्रॉम Q to R - 0, इसके लिए एक मैपिंग डिफाइन कर दी, सपोज fx = e⁻x। क्या ये होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना भाई, डोमेन के पॉइंट्स पे तो एडिशन एडिटिव ऑपरेशन है और इमेज के पॉइंट्स पे मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर हम होमोमॉर्फिज्म चेक करें तो सिंपल तरीका क्या है, f(x + y) शुड बी इक्वल टू f(x) × f(y), बट ये क्या आ जाएगा, e⁻x + y, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻y + x, e⁻x × e⁻y। पावर को अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया, बेस सेम है, सो पावर्स विल गेट एडिड। सो e⁻x को हम लिख सकते हैं fx और e⁻ को fy, तो f(x + y) = f(x × f(y), देयरफॉर f इज ए होमोमॉर्फिज्म। सो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म पहले ही ग्रुप पे मिल गई और एक ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, सो करेक्ट ऑप्शन इज A। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 32, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है भाई, और सेक्शन बी में क्या होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट मिल सकते हैं हमें। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद आंसर्स को ट्राई करेंगे। और ये हमने भाई पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ये हमने बताया है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, ओके, तभी आप करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचोगे।
सो चलिए पहले स्टेटमेंट को एक बार डाइजेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। ए एक इंटीजर का सबसेट दिया हुआ है जिसमें 0 बिलोंग कर रहा है, और दो इंटीजर्स आर एंड एस के लिए एक सेट डिफाइन किया आर ए मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर ए प्लस एस ए में ए के एलिमेंट्स को पहले आर से मल्टीप्लाई किया, फिर बी से मल्टीप्लाई किया, एस से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। इट मीन्स इस सम का मतलब है भाई पहले आर ए कैलकुलेट कर लो फिर एस ए कैलकुलेट कर लो। आर ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए and SA means SA where A belongs to A, और here you can write SB, B belongs to A। अब इनका सम करने का मतलब यहाँ पे है कि ये जितने भी पॉसिबल नंबर्स है ना सबको वन बाय वन आप हर एक में ऐड करते जाओगे। जैसे इसके फर्स्ट एलिमेंट में इसके सारे एलिमेंट ऐड होंगे, फिर इसके सेकंड एलिमेंट में इसके सारे एलिमेंट ऐड होंगे, लाइक दिस। इट मीन्स RA प्लस SA मीन्स यू हैव टू टेक सम ऑफ एवरी पॉसिबल एलिमेंट ऑफ RA एंड SA। ओके तो ये तो थी सेट की इन्फॉर्मेशन। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाई दैट ए इज ए सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप जेड। यानी ये जो ए सेट दे रखा है जिसमें 0 बिलोंग कर रहा है, ये कौन सी कंडीशंस चारों पार्ट में ये इम्प्लाई करेंगी कि ए सब ग्रुप होगा ही होगा। अब ए को अगर जेड का सब ग्रुप चेक करना है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं। सेकेंड, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। थर्ड, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ, उसमें इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अब जेड का वो सब सेट दे रखा है भाई, तो एसोसिएटिव तो ट्रिवियल है क्योंकि जेड में अगर एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है तो उसके सब सेट में भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिविटी इज ऑब्वियस हर एक केस में। अब 0 भी दे रखा है, एक सब ग्रुप के और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है तो 0 बिलोंग्स टू ए, यानी आइडेंटिटी भी क्लियर है। तो ये जो सेट दिया हुआ है इसमें एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है, क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। चलिए वन बाय वन हम लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं भाई, डी से। डी में हमें दिया हुआ है 2A इन सब सेट ऑफ ए एंड A प्लस ए इक्वल टू ए। अब एक बार मैं इन कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। A प्लस ए इक्वल टू ए आने का मतलब क्या हुआ भाई? A प्लस ए का मतलब यहाँ पे R की वैल्यू भी 1 है और S की वैल्यू भी 1 है। ओके, सो R की वैल्यू भी 1 है और S की वैल्यू भी 1 है, तो इनको जब हमने ऐड किया था तो RA और SA के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स को ऐड किया था हमने। तो A प्लस ए का मतलब है ये जो सेट आएगा ना यहाँ पे, ये A प्लस बी टाइप से आएगा वेयर A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ ए। अब ये A के इक्वल आ रहा है, it means every element of this form belongs to A, right? तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? A is closed under addition, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसमें, क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक ये प्रॉपर्टी है भाई दो क्वेश्चंस में, A इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू ए, और इसको बाय डेफिनेशन जैसे RA की डेफिनेशन थी तो माइनस इंटू ए वेयर A इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये अगर A के इक्वल है तो बेसिकली अगर A सेट A में थे तो माइनस ए माइनस स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ माइनस सेट A, लेकिन वो A के इक्वल है, तो इससे आप क्या कह सकते हो? A इज क्लोज्ड अंडर इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो कि हर एक एलिमेंट A के लिए माइनस ए भी A के अंदर है। ओके, सो दिस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये दो प्रॉपर्टी जिसमें दे रखी है हमें वो तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई, जैसे ऑप्शन सी हो गया, इसका मतलब क्लोजर हो गया और इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी तीनों को हमने वेरीफाई करना है। ओके, सो डी पे एक बार हम चलते हैं। डी ऑप्शन के लिए हमने ए सेट मान लिया भाई, हमारी ए कोई सेट था सब सेट ऑफ जेड जिसमें 0 थी, तो 0 हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन 2A क्या आएगा? ए का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी गेट 0, 4, 8 एंड 12। अब A प्लस ए को आप देखोगे ना, ये भी A आएगा, यानी एक ऐसा सेट माना जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। 2A इज सब सेट ऑफ A एंड A प्लस ए इक्वल टू A, राइट? A प्लस ए का मतलब है भाई इनके सारे एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 0, 0 में ऐड हुआ तो 0 मिल जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 में ऐड होगा तो ये सारे मिल जाएंगे, 2, 0 में ऐड होगा तो 2 मिल जाएगा, 2, 2 में ऐड होगा तो 4 मिलेगा, 2, 4 में ऐड होगा तो 6। अल्टीमेटली सारे एलिमेंट यही मिलेंगे हमें A के। तो A प्लस ए इक्वल टू A, और 2A
2 से मल्टीप्लाई करके हमने सेट देखा, तो दिस इज ए सब सेट ऑफ ए। तो इस ए सेट के लिए जो हमने माना हुआ है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। बट क्या ए सब ग्रुप है? नो, क्योंकि -2 ए में नहीं है, बट 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट -2 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो ए इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जेड, ए इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जेड। सो ये कंडीशन ये इंप्लाई नहीं कर रही भाई कि ए को सब ग्रुप होना पड़ेगा, सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ओके, सी करेक्ट हो गया, ये हमने चेक कर लिया था ऊपर, राइट। बी को हमने देखना है। बी में क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू -a, यानी इस कंडीशन से ये तो आ गया कि ए के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इससे ये दिखाना है कि ए इज क्लोज अंडर एडिशन, इस प्रॉपर्टी से। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फैक्ट है भाई, a + 2a इक्वल टू a है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट्स का सम भी a में जाएगा। इक्वल होने का मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है। तो ये किसका एलिमेंट है? a + 2a का, बट दिस इक्वल टू a, सो दिस बिलोंग्स टू a फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। अब a में तो 0 भी है, तो x की जगह पे अगर हम 0 रखें तो 2y a में चला जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a। ओके, अब a के हर x y के लिए 2x a में है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि a के हर एलिमेंट के लिए उसका ट्वाइस सेट a में ही है, तो इस x के लिए 2x कहाँ गया? a में, और इस y को हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो x + 2y था ना जो, वो x a से था और y भी a से था, तो y को तो एज इट इज रख लिया। x के लिए क्या मिला हमें? 2x, वो a में है, तो यहाँ 2x पुट कर दिया, यहाँ 2y, सो 2x + 2y बिलोंग्स टू a। 2 कॉमन निकाल लिया। अब 2 × x + y अगर a में है तो x + y भी a में होगा। रीज़न क्या है? अगर x + y a में नहीं है तो 2 × x + y 2a में नहीं होगा। ओके, और 2 a में नहीं होगा तो 2a a का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो 2a में नहीं है। ओके, सो ये इंप्लाई कर देगा x + y बिलोंग्स टू a। बट फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a के लिए अगर x + y a में जा रहा है तो a इज क्लोज अंडर एडिशन, और इस प्रॉपर्टी से यह आ रखा था कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों से क्या आ गया? b इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए में ये दो कंडीशन दे रखी हैं भैया हमें कि -2a इज सबसेट ऑफ a एंड a + a इक्वल टू a, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? a इज क्लोज अंडर एडिशन। इससे हमें ये दिखाना है कि a के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। -2a अगर a का सबसेट है तो -2x a का एलिमेंट हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a बाय डेफिनेशन ऑफ आर ए, जो डेफिनेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अब ये a का एलिमेंट, ये भी a का एलिमेंट, तो इन दोनों का सम हमें क्या मिला? -x, और -x किस में जाएगा? a में, बिकॉज बाय दिस कंडीशन ये भी a का एलिमेंट, ये भी a का एलिमेंट, a + a इज सेम एज a, सो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ a इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ a, और वो क्या आ गया? -x, सॉरी। तो x के लिए -x अगर a में जा रहा है भाई, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज़ एडिटिव इनवर्स, सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इस कंडीशन से तो क्लोज अंडर एडिशन दिखा दिया, और इस कंडीशन से हमने क्या ड्राइव कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एडिटिव इनवर्स। दिस मीन्स ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई? ए, बी एंड सी। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, राइट। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं भाई, ग्रुप थ्योरी का क्या आया हुआ है। 6th और 7th क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल आंसर टाइप हैं, 45 एंड 46, ये दोनों 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। 45 में हमसे पूछा गया है S8 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, उसमें किसी परमुटेशन के लिए O सिग्मा अगर ऑर्डर को डिनोट कर रहा है तो मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर क्या होगा? यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कि S8 के एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा। ये भाई पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हमने, और परमुटेशन साइक्लिक नोटेशन ऑफ ए परमुटेशन वाले लेक्चर में भी हमने बताया है कि किसी परमुटेशन का ऑर्डर आप कैसे निकालते हो। इन 8 ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट साइकिल्स की पार्टीशन में लिख लो। जैसे 8 ऑर्डर की एक साइकिल हो सकती है, फिर 7 की एक और 1 ऑर्डर की एक, फिर 6 की एक, 2 की एक, फिर 5 की एक, 3 की एक, लाइक दिस। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हैं सिग्मा के लिए। ऐसे आप पार्टीशन कर सकते हो किसी साइकिल की। तो एक साइकिल 8 ऑर्डर की हो सकती है, एक 7 1 की, एक 6 2 की, फिर 6 1 1 की, एंड सो ऑन। ये सारी पॉसिबल साइकिल्स हैं। और एक परमुटेशन को अगर डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में हम लिखते हैं तो उसका ऑर्डर कैसे निकलता है? उन डिसजॉइंट साइकिल के ऑर्डर्स का एलसीएम
7 1 का एलसीएम 7 आ गया, 8 अकेला था, 6 2 का एलसीएम 6 आ गया, 6 1 1 का एलसीएम 6, 5 3 का एलसीएम 15, 5 2 1 का एलसीएम 10 एंड 5 1 का एलसीएम 5। लाइक दिस हमने सारे ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए, बट मैक्सिमम इज 15। सो S8 में किसी भी परमुटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है? 15। सो दिस आंसर इज 15। ओके, ये सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन 46, इसमें हमें जी कोई इंटीजर दिया हुआ है, जी बार Z8 का एलिमेंट है, जिसको हम रेजिड्यू क्लास ऑफ जी मोडुलो 8 भी बोलते हैं। कंसिडर द ग्रुप Z8 प्रोडक्ट, जिसमें Z8 के वो एलिमेंट हैं जो 1 और 7 के बीच में लाई कर रहे हैं और 8 के साथ उनका GCD 1 है। सो बेसिकली इस ग्रुप को हम U8 बोलते हैं भाई। UN ग्रुप हमने बताया था कि 8 से छोटे वो नेचुरल नंबर जिनका GCD 8 के साथ 1 है। तो बेसिकली इसमें कौन कौन आ जाएगा? 1 3 5 एंड 7। ये एक ग्रुप हमने दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 में। सो Z8 प्रोडक्ट से Z8 प्रोडक्ट तक ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म पूछ रखी है, यानी U8 से U8 तक बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म्स पूछ रखी हैं, क्योंकि एक ग्रुप से सेम ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। सो बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U8 हमने कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये बड़ा सिंपल है भाई। U8 के इन एलिमेंट्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये जो एलिमेंट है इसमें ऑर्डर आप देखोगे ना, 1 का ऑर्डर 1 है, बिकॉज 1 इज आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा? 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 8 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 बार में ही 1 आइडेंटिटी मिल गया। सो ऑर्डर इज 2। सिमिलरली 5 का ऑर्डर भी 2 आएगा। रीजन इज 5 स्केयर करोगे तो 25 मिलेगा, 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 7 इज ऑल्सो 2। सो इस ग्रुप में एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, बाकी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या करती है? ऑर्डर को प्रिजर्व करती है, तो ये फैक्ट हम यूज कर लेंगे। 1 इस सेट को खुद पे मैप करना है। बेसिकली 1 3 5 7 को 1 3 5 7 पे ही मैप करना है, लेकिन 1 मस्ट मैप टू 1, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करती है। सो 1 विल गो टू 1। 3 के पास 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। इन तीनों का ऑर्डर क्या है? 2, और इन तीनों का भी ऑर्डर 2। सो 3 में गो हियर, हियर और हियर। सो 3 हैज़ 3 चॉइसेस। एक बार 3 भेज दिया कहीं पे, सो 5 हैज़ 2 चॉइसेस एंड 7 हैज़ 1 चॉइस। सो बेसिकली टोटल चॉइसेस कितनी आ गई? 3 × 2 × 1, यानी 6 चॉइसेस आ गई। और ये जो ग्रुप बनेगा ना ऑटोमॉर्फिज्म्स का, ये कौन बनेगा? S3। जैसे 1 3 5 7 1 3 5 7, ये एक परमुटेशन आ गई। 1 3 5 7 1 3 5 goes to 7 7 goes to 5, then 1 3 5 7 1 3 goes to 5 5 goes to 3 7 is fixed. Now 1 goes to 1 3 goes to 7 5 goes to 5 and 7 goes to 3. ओके, ये सारी 2 ऑर्डर की परमुटेशंस हैं। यानी यहाँ इसको आप देखो तो ये 5 7 है, ये 1 है आइडेंटिटी। यहाँ आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज 3 5, ये आपके पास आ जाएगा 3 7, और बाद में आपके पास आ जाएगा 3 5 7 3 7 5। ओके, इसको आप 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 तो फिक्स हो गया। 3 5 7 से हमने ऑटोमॉर्फिज्म्स निकालने हैं, तो बेसिकली कितनी आ गई? 6। तो U8 का जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है भाई, वो S3 के आइसोमॉर्फिक आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कितनी आ गई? 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है ग्रुप थ्योरी का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 54, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस इन S4 that have exactly 2 cycles in their cycle decompositions is equal to, यानी S4 की जो परमुटेशंस हैं उसको जब आप साइक्लिक नोटेशन में लिखो तो कितनी परमुटेशन ऐसी हैं जिसके पास एग्जैक्ट 2 साइकिल हैं, जब उसको साइक्लिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो एक बार S4 को हमने कंप्लीट लिख लिया भाई। S4 में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो ये आइडेंटिटी, ये 2 ऑर्डर की हमने लिख ली भाई सारी, फिर 3 ऑर्डर की लिख ली सारी, फिर ये 2 ऑर्डर की डिफरेंट 2 ऑर्डर की साइकिल्स, और ये 4 ऑर्डर की साइकिल्स, राइट। अब हमने ये बताना है एग्जैक्ट कि ऐसी कितनी परमुटेशन है जिनमें एग्जैक्ट 2 साइकिल हैं। इस 1 का मतलब है भाई 1
2, 3 एंड 4, यानी 1, 1 पे गया, 2, 2 पे, 3, 3 पे, 4, 4 पे। तो इसमें बेसिकली 4 साइकिल हैं। 1, 2 का यहाँ पे मतलब है भाई 1, 2, 3, 3 पे गया और 4, 4 पे, यहाँ पे 3 साइकिल हैं। तो इनमें भी कोई ऐसी परमुटेशन नहीं है जिसमें एग्जैक्ट 2 साइकिल्स हैं। 1, 2, 3 ऐसी है भाई, 1, 2, 3 के साथ 4 है। अब एक साइकिल ये एक है, इसमें एग्जैक्ट 2 हैं। सिमिलरली 1, 3, 2 में 1, 3, 2 एंड 4। सिमिलरली 1, 3, 4 में 1, 3, 4 एंड 2। तो ये एग्जैक्ट 2 साइकिल हैं और ये क्लियर दिख रही है भाई, इसमें भी 2 साइकिल हैं, इसमें भी 2 साइकिल, इसमें भी 2 साइकिल। तो बेसिकली जो 3 ऑर्डर की परमुटेशन है और 2 ऑर्डर की 2 की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो सारी ऐसी परमुटेशन है जिनमें एग्जैक्ट 2 साइकिल्स हैं। तो ये काउंट करना बड़ा सिंपल है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो दिस आंसर इज 11। 11 ऐसी परमुटेशंस हैं भाई जिनके पास एग्जैक्ट 2 साइकिल हैं जब उसको हम साइक्लिक नोटेशन में लिख रहे हैं। ओके, तो ये था भाई जैम 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहें। थैंक यू।